गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है हमारा वो स्टार्ट किया हुआ है। इसमें भी हम स्टोन पढ़ रहे हैं और स्टोन में हमने जो कल पढ़ा था वो हमने पढ़े थे टेस्ट ऑफ स्टोन हमने सारे पढ़ लिए थे। एक स्टोन हमारा बचा हुआ है वो हम आज पढ़ लेते हैं, वो है हमारा एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट जो हम करते हैं वो हम किसी भी स्टोन की वेदरिंग रेजिस्टेंस कैपेसिटी को जानने के लिए टेस्ट करते हैं, एसिड टेस्ट, टू फाइंड आउट द वेदरिंग रेजिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ स्टोन। टू फाइंड आउट द वेदरिंग रेजिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ स्टोन को जानने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं एसिड टेस्ट होता है। अब एसिड टेस्ट में जो हम सॉल्यूशन यूज़ करते हैं वो होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो हमारे पास सैंपल होते हैं, छोटे छोटे स्टोन होते हैं, उनको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन में डालकर रखते हैं 7 दिन के लिए, फॉर 7 डेज। अब 7 दिन बाद हम जो हमने सैंपल डाले हैं सीएल में उसको हम देखेंगे। यदि उसके बाद 7 दिन के बाद जो हमारे स्टोन हैं, जो सैंपल हैं, उनकी एज ऑफ स्टोन आर ब्रोकन एंड सरफेस पाउडर इज ऑन सरफेस। इस 7 दिन के बाद हम हमारे सैंपल जो हमने डाले थे उसको देखेंगे। अगर उसका एज टूटा हुआ है और उसकी सतह पर, पत्थर की जो सतह है उस पर पाउडर फॉर्म है, इसका मतलब है कि जो हमारा पत्थर है उसकी वेदरिंग रेजिस्टेंस कैपेसिटी अच्छी नहीं है। और अगर एज ऑफ स्टोन हमारे पास टूटा हुआ नहीं है और फ्री फॉर्म पाउडर सरफेस है, तो इसका मतलब है कि उस स्टोन की वेदरिंग रेजिस्टेंस कैपेसिटी अच्छी है। तो ये इस तरीके से होता है हमारा एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट में पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें जो हमारे पास सैंपल होते हैं उसको 7 दिन के लिए उसमें सबमर्ज करके रखते हैं, उसके बाद उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसिड टेस्ट। इस तरह से हमारे जो भी स्टोन के टेस्ट थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम आगे पढ़ेंगे नेचुरल बेड ऑफ स्टोन। नेचुरल बेड ऑफ स्टोन। अब देखिए, तो नेचुरल बेड ऑफ स्टोन होता है हमारा, वो होता है सेडिमेंट्री रॉक। हमने पता है कि स्ट्रेटिफाइड रॉक होती हैं, एक दूसरे के ऊपर परत दर परत परतदार चट्टान होती हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक का वह प्लेन, 2 परतों को आपस में हम अलग कर सकते हैं, वह प्लेन जो होता है हमारा उसको कहते हैं हम नेचुरल बेड ऑफ स्टोन। ठीक है, नेचुरल बेड ऑफ स्टोन वो होता है हमारा। और जो सेडिमेंट्री रॉक नेचुरल बेड ऑफ स्टोन पे हम जो लोड लगाते हैं उसकी डायरेक्शन जो होती है वो होती है हमेशा ऑलवेज 90 डिग्री आप बोलो या राइट एंगल बोलो। अब डिफरेंट टाइप के हमारे वर्क होते हैं, वॉल भी बनानी होती है, आर्च भी बनाना होता है, कॉर्निस भी बनाना होता है। तो उसके लिए हमारा नेचुरल बेड ऑफ स्टोन की जो कंडीशन है वो हमारी अलग अलग है, उनको हम पढ़ते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ
वर्क एंड डायरेक्शन ऑफ नेचुरल बेड ऑफ स्टोन। अब एक होती है हमारे पास वॉल, ठीक है। जो वॉल में डायरेक्शन ऑफ प्रेशर होता है वो होता है हमारा हॉरिजेंटल। एक स्ट्रक्चर होता है हमारा आर्च। आर्च में जो हमारा डायरेक्शन ऑफ नेचुरल बेड होता है वो होता है रेडियल। और तीसरा हमारा होता है कॉर्निश। इसमें जो हमारी डायरेक्शन होती है प्रेशर की वो होती है वर्टिकल। तो इस तरीके से हमारा नेचुरल बेड ऑफ स्टोन होता है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक में हमारा ऑलवेज जो प्रेशर की डायरेक्शन होगी वो 90 डिग्री होगी। अलग अलग टाइप्स ऑफ वर्क में हमारा प्रेशर की जो डायरेक्शन है वो ये है। वॉल अगर हमको बनानी है तो उसका डायरेक्शन ऑफ नेचुरल बेड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगा, आर्च में रेडियल और कॉर्निश में वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हमारा ये नेचुरल बेड ऑफ स्टोन है। हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आगे जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सीजनिंग ऑफ स्टोन। देखो सीजनिंग ऑफ स्टोन, सीजनिंग ऑफ स्टोन जो होता है, हम पत्थर जैसे माइनिंग से निकालते हैं। माइनिंग से जब निकालते हैं तो उसमें एक पर्याप्त मात्रा में हमारे पास नमी होती है, पत्थर में मॉइस्चर होता है, जिसके कारण हमारा पत्थर सॉफ्ट होता है। और सॉफ्ट होने के कारण हम उस पत्थर को स्ट्रक्चरल वर्क में काम नहीं लेते, ठीक है। तो जब माइनिंग करते हैं हम स्टोन की तो उसमें सफिशिएंट मात्रा में, सफिशिएंट क्वांटिटी में हमारे पास मॉइस्चर होता है। इसके कारण पत्थर सॉफ्ट होता है हमारा, ठीक है। और सॉफ्ट होने के कारण हम उसको स्ट्रक्चरल वर्क के लिए काम में नहीं लेते। काम में लेने से पहले हम पत्थर की सीजनिंग करते हैं, उसको ड्राई करते हैं, सुखाते हैं पत्थर को। उसके बाद जो ये हमारा सीजनिंग पीरियड है, सीजनिंग पीरियड ऑफ स्टोन 6 to 12 मंथ, ठीक है। 6 से 12 महीने तक हम पत्थर को सुखाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा पत्थर ड्राई हो जाता है बिल्कुल और रेडी हो रहता है हमारा स्ट्रक्चर वर्क के लिए, ठीक है। तो आगे हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं इसको बता के। इसके बाद पढ़ते हैं हम वाटर एब्जॉर्बेशन ऑफ स्टोन। वाटर ऑफ स्टोन। जो हम स्ट्रक्चरल वर्क में स्टोन यूज़ में लेते हैं उसमें पानी की जो सोखने की क्षमता होती है वो उससे 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेल्फ वेट से, सेल्फ वेट से, जो भी स्टोन का वेट है उसके खुद के वेट से 5% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पानी को सोखने की क्षमता। नहीं तो ज़्यादा पानी पीने से पत्थर दोबारा सॉफ्ट हो जाएगा और वो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा हमारा। आगे हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो देखिए, अब आगे जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं क्वालिटी ऑफ एक गुड स्टोन के। एक अच्छे स्टोन जो हम काम में ले रहे हैं उसमें क्या क्या हमारे पास क्वालिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जो स्टोन है उसका कलर इज़ यूनिफॉर्मली फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक लंबे समय तक यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए। ये नहीं कि आज हमने पत्थर लगाया और 30-40 दिन बाद ही उसका कलर चेंज हो गया। एक अच्छे लंबे समय तक उसका यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए। इसके साथ साथ उस पर कोई दूसरा कलर नहीं होना चाहिए, अदर कलर बॉन्ड्स नहीं होने चाहिए। जैसे अदर कलर के धब्बे होते हैं ना, स्पॉट्स होते हैं, वो स्टोन में नहीं होने चाहिए। इसके बाद गुड इन अपीयरेंस, दिखने में अच्छा होना चाहिए। ऊपर वाली लाइन का मतलब ही है गुड इन अपीयरेंस, दिखने में अच्छा होना चाहिए। ईजी टू वर्किंग,
ईजी टू वर्किंग का मतलब है कि जो हमारे पास मैसन जो पत्थर को लगाएगा उसके लिए आसानी से पत्थर की शेप ऐसी होनी चाहिए जो उसे आसानी से लगा सके। इसका मतलब पत्थर की ड्रेसिंग अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। तो गुड फायर रेजिस्टेंस कैपेसिटी, जो हम स्टोन यूज़ कर रहे हैं उसकी फायर रेजिस्टेंस कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा हमारे पास फायर रेजिस्टेंस कैपेसिटी अच्छी होती है वो होती है हमारी सैंड स्टोन की, सैंड स्टोन, ठीक है। इसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी होनी चाहिए 2.7, जो हम स्ट्रक्चरल वर्क में स्टोन यूज़ कर रहे हैं उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हमारी होनी चाहिए 2.7। और वेदरिंग कंडीशन, वेदरिंग रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी हमारी स्टोन की अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद स्टोन शुड बी ए सफिशिएंट हार्ड, जो हम स्टोन यूज़ कर रहे हैं वो हार्ड होना चाहिए, ठीक है। और गुड वेयरिंग रेजिस्टेंस कैपेसिटी, वेयरिंग रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी अच्छी होती है। और जो वेदरिंग रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो जो हमारी सबसे अच्छी होती है वो होती है हमारी क्वार्टरजाइट की, क्वार्टरजाइट की। तो आगे हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन होती है हमारी 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 1000 kg सेंटीमीटर 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अलग अलग जो हमारे पास स्टोन है उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अलग अलग हमने देखते हैं। बेसाल्ट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे पास होती है वो 150 से 185 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। जो डोलेराइट होती है हमारी वो होती है 90 से 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जो ग्रेनाइट की जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो होती है 75 से 127 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जो साइनाइट की होती है वो होती है हमारी 90 से 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जो ट्रैप की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो होती है 330 से 380। और लेटराइट की जो होती है 1.8 से 3.10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और जो लाइम स्टोन का होता है 54, सैंड स्टोन का होता है 64, और जो सेल का है वो होता है 0.20 से लेके 0.60 तक। और जेनेसिस जो होती है उसका होता है 206 से 370, और स्लेट का जो होता है 75 से 207। अब जो हमारे पास मैक्सिमम यहाँ से निकल गया है, मैक्सिमम जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो होती है हमारी ट्रैप की मैक्सिमम 330 से 380 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और जो मिनिमम जो होती है हमारी सेल की होती है वो होती है 0.20 से लेकर 0.60, ये होती है हमारी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो आगे हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आगे जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं टफनेस कोफिशिएंट। टफनेस कोफिशिएंट, अब जैसा कि हमने कहा जो हम स्ट्रक्चर वर्क के लिए करते हैं तो उस स्टोन की टफनेस भी अच्छी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए, जो टफनेस कोफिशिएंट है वो हमारे पास होना चाहिए तो एक तो होता है हमारा पुअर क्वालिटी का, मॉडरेट क्वालिटी, और एक हाई क्वालिटी। ये होता है हमारा 13। अगर टफनेस कोफिशिएंट हमारा स्टोन का 13 है तो वो जो स्टोन होगा वो हमारा होगा पुअर क्वालिटी का, ठीक है। और मॉडरेट क्वालिटी में जो हमारा टफनेस कोफिशिएंट होता है वो होता है 13 से 19। अगर किसी स्टोन का 13 से 19 के बीच में टफनेस कोफिशिएंट लाइज करता है तो उसको कहते हैं मॉडरेट क्वालिटी का, ठीक है। और जो हाई क्वालिटी का वो होता है हमारे पास मोर देन 19, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे स्टोन के टफनेस कोफिशिएंट। अगर 13 है तो पुअर क्वालिटी का, 13 से 19 है तो मॉडरेट क्वालिटी का, और मोर देन 19 है तो हाई क्वालिटी का, ठीक है। आगे जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हार्डनेस कोफिशिएंट।
हार्डनेस कॉफिशिएंट। अब जैसा कि हार्डनेस भी हमारे पास अच्छी होनी चाहिए पत्थर की, जो हार्डनेस होती है वो हमारी होती है पुअर क्वालिटी, मॉडरेट और हाई क्वालिटी। अब इसमें भी हमारे पास 3 होती है, एक मॉडरेट क्वालिटी, एक पुअर क्वालिटी, एक हाई क्वालिटी। अब इसके लिए हम पुअर क्वालिटी में जो हमारा हार्डनेस कॉफिशिएंट होता है स्टोन का वो होता है 14, ठीक है, और मॉडरेट के लिए होता है हमारा 14 से 17, और जो हाई क्वालिटी होता है हमारा वो होता है 17 से 19, मोर देन 17, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे हार्डनेस कॉफिशिएंट। अगर 14 है तो पुअर क्वालिटी का, अगर बिटवीन 14 से 17 है तो मॉडरेट, और हाई क्वालिटी है तो हाई क्वालिटी का है तो मोर देन 17 रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज की क्लास कंप्लीट। तो ये आज की हमारी क्लास हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। और एक आपको जानकारी देनी थी, जैसा कि कल जो हमारा ये स्टोन का चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टोन के जितने भी हमारे PYQs हैं MCQ की फॉर्म में वो आपको कराएंगे, और इस पूरे चैप्टर स्टोन चैप्टर की जो PDF है वो हम आपको टेलीग्राम लिंक पे दे देंगे। और टेलीग्राम चैनल का जो हमारा लिंक है वो आपको आज ही वीडियो के नीचे हम मिल जाएगा आपको। उसके बाद हमारा जो RPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हमारा नया बैच सुनील सर ने स्टार्ट किया है राजस्थान GK का, जो आने वाले जो सभी एग्ज़ाम है उनके लिए बेनिफिशियल है, जैसे RPSC, RSM, SSB, और अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो JN की वैकेंसी आई हुई हैं इन सभी के लिए। और जो 23 से 24 जुलाई 2022 जो रीट के बच्चे का एग्ज़ाम है उनके लिए भी ये बैच बेनिफिशियल है, तो कृपया, ठीक है, तो इसके सभी के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।